Hey guys, welcome to my channel again. So today I am again here with another video. Hey दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि जब बुढ़ापा होता है तो अक्सर लोग चीज़ें जहाँ तहाँ रख के भूल जाते हैं या फिर उनको कुछ याद नहीं रहता है। इनफैक्ट खाना कब खाया या फिर कौन आया था घर में ये तक को कभी याद नहीं रहता है। कभी कभार तो इतना बुरा हालत होता है कि अपने घर वालों को भी भूलने लगते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी को हम इंग्लिश में डिमेंशिया बोलते हैं और जिसको हम भूलने की बीमारी भी कभी कभार बोलते हैं। ये जो डिमेंशिया बीमार होता है ये हमारे मेमोरी, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कम्प्रीहेंशन, कैलकुलेशन, लर्निंग कैपेसिटी, लैंग्वेज, जजमेंट इत्यादि को अफेक्ट करता है। क्योंकि ये इन सभी चीज़ों में अफेक्ट करता है जिसके दौरान हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस में इम्पेयरमेंट आने लगते हैं, जिसके वजह से हमारे मूड, इमोशनल कंट्रोल, बिहेवियर, मोटिवेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये बीमार सिर्फ पेशेंट के लाइफ में ही इम्पैक्ट नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ पेशेंट के फैमिलीज़ और सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है और उनके कैरियर्स में भी। और इस बीमारी को लेकर अक्सर हमारे सोसाइटी में लैक ऑफ अवेयरनेस है। इस बीमारी को समझने में दिक्कत होती है विच रिजल्ट्स इन स्टिग्मेटाइजेशन एंड ऑफ कोर्स बैरियर्स टू डायग्नोसिस एंड केयर। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इस डिमेंशिया बीमार के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, हम इस साइंस एंड सिम्टम्स को अच्छे से समझने के लिए इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज को हम अर्ली स्टेज बोलेंगे, सेकंड स्टेज को मिडिल स्टेज और थर्ड स्टेज को लेट स्टेज। आइए अब बात करते हैं कि वो अर्ली स्टेज में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होता है। तो दोस्तों, अर्ली स्टेज में हम लोगों को फॉरगेटफुलनेस दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा भी लूजिंग ट्रैक ऑफ द टाइम या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि समय का ट्रैक होना। नेक्स्ट, बिकमिंग लॉस्ट इन फैमिलियर प्लेसेस या फिर परिचित स्थानों में खो जाना। तो आइए दोस्तों, अब हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेज यानी कि मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स है कि बिकमिंग फॉरगेटफुल ऑफ रिसेंट इवेंट्स एंड पीपल्स नेम, हाल के घटनाओं और लोगों का नाम भूल जाना। बिकमिंग कन्फ्यूज्ड व्हाइल एट होम, घर पर भ्रमित होना। हैविंग इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी विथ कम्युनिकेशन, संचार में बढ़ाती कठिनाइयाँ। नीडिंग हेल्प विथ पर्सनल केयर, व्यक्तिगत देखभाल में मदद की ज़रूरत लेना। एक्सपीरियंसिंग बिहेवियर चेंजेस इंक्लूडिंग वंडरिंग एंड रिपीटेड क्वेश्चनिंग, व्यवहार में बदलाव का अनुभव करना जिसमें भटकना और बार बार पूछताछ करना शामिल हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। लास्ट स्टेज के साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि बिकमिंग अनअवेयर ऑफ द टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान से अनजान होना। हैविंग डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइजिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, रिश्तेदारों और दोस्तों को पहचानने में कठिनाई होना। हैविंग एन इंक्रीजिंग नीड फॉर असिस्टेड सेल्फ केयर, हैविंग डिफ़िकल्टी वॉकिंग, चलने में कठिनाई होना। एक्सपीरियंसिंग बिहेवियर चेंजेस दैट में एस्केलेट एंड इंक्लूड एग्रेशन, व्यवहार में बदलाव का अनुभव करना जो बढ़ सकता है और इसमें आक्रामकता भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिमेंशिया के कॉजेज़ के बारे में। दोस्तों, जो नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और उन नर्व सेल्स में जब भी डैमेज होता है तभी एक इंसान डिमेंशिया से गुजरते हैं। So friends, let's talk about the risk factors now. So the first risk factors can be age. The risk rises as you age, especially after age 65. However, dementia isn't a normal part of aging and dementia can occur in younger people as well.
The second factor is family history. Having a family history of dementia puts us at greater risk of developing the condition. However, many people with a family history never develop symptoms, and many people without a family history sometimes they do. So, desert is to determine whether you have certain genetic mutations or not. So, the third risk factor is Down syndrome. By middle age, many people with Down syndrome develop early onset Alzheimer's disease. I thank you everyone for watching my today's video, and I request all of you to subscribe, like, and share my video.